हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड, सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ चुका है। एडमिशन टाइम पर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले इसके बारे में डिस्कस करूँगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, अगर आपके पास नहीं होगा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। नॉट अलॉटेड जिनके में आ रहा है वो लोग क्या करें, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना आपको या रिजेक्ट एंड विड्रा करना है, और कैसे करना है ये भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, जितनी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अगर इसके बाहर से कोई क्वेश्चन होगा तो मैं रिप्लाई कर पाऊँगा। अगर इसमें से आप क्वेश्चन पूछेंगे मेरे व्हाट्सएप पे आके पूछो, एसएमएस में पूछो, हम रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राउंड सेकंड का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका कल आया है शाम में, तो 11 से 15 के बीच में सीट एक्सेप्ट करनी है आपको। सीट एक्सेप्ट करने के लिए 19,000 रुपये ऑनलाइन लगेगा, ये सभी को पता होगा। टोटल 43,000 रुपये फ़ीस है। अभी देखो 5,000 का सिक्योरिटी फ़ीस तुमने दिया हुआ है, 19,000 रुपये अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का दोगे, कॉलेज में जाओगे 19,000 रुपये लगेगा। अब मुझसे ये मत पूछना कॉलेज वाले मुझसे फिर से मांग रहे, नहीं मांग रहे। 43,000 रुपये फ़ीस है, ये स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ। प्रॉस्पेक्टस के भरोसे मत रहो कि 24,000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, 43,000 रुपये फ़ीस है, ये लगना ही लगना है आपका। अब जो स्टूडेंट्स अपग्रेड किए हुए थे, आपको अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का ये 19,000 नहीं लगेगा, लेकिन कॉलेज में लगेगा आपको। और पहले वाला जो कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ से जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लो सभी और पैसे लेकर आओ। सेकंड वाले में अब सबमिट कर दो। जिनको जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज या कोर्स अपग्रेड करने के लिए अप्लाई किए हुए थे, अगर उनको मिल गया है सेकंड काउंसलिंग में, तो वो एडमिशन ज़रूर लें। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी पहले वाली सीट भी जाएगी और ये वाली सीट भी जाएगी। ठीक है, अभी जब सेकंड काउंसलिंग में आपको अलॉट हुआ तो पहले वाली सीट आपकी ऑलरेडी कैंसिल कर दी गई है, उस पर किसी नए स्टूडेंट्स का, दूसरे स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। बात समझ में आ रही। दूसरी चीज़, अभी कुछ लोग बोलेंगे मेरे रिजल्ट में नॉट अलॉटेड दिखा रहा है, जो कि सुबह से ही दिखा रहा था वही दिखा रहा है। तो साइट अपडेट हो चुकी है, कल रात में ही नॉट अलॉटेड दिखा रहा है, तो आपका प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग ठीक नहीं रहा, जिसके चलते आपको कॉलेज नहीं मिला है। बाकी जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनके में राउंड 2 करके दिखा रहा है, उन लोगों को सीट अलॉट हो चुका है। जिनके में नॉट अलॉटेड है तो उनको कॉलेज और कोर्स कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। बात समझ में आई क्या? अब इसको चाहे मैं चेक करूँ चाहे आप चेक करो, सेम वही चीज़ है। रही बात, चेक करने से पहले एक बार फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में ज़रूर करना और लॉगिन कर लेना। डेस्कटॉप साइट करने का मतलब क्या हुआ, ये देखो अभी ब्लूटिक यहाँ पर है नहीं, इसको ब्लूटिक में कन्वर्ट करना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, अब डेस्कटॉप साइट में है। ऐसा आप भी ऑन कर लो, फ़ोन को रोटेट मोड में कर लो, उसके बाद लॉगिन करके देखो। अगर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, डिसीजन मेकिंग में आपको दिखा दिया कि सीट अलॉट हो गया है तो हुआ है। अगर नॉट अलॉटेड ही दिखा रहा है तो आपका प्रेफरेंस या चॉइस फिलिंग ठीक नहीं था, जिसके चलते आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और देखो सीट को एक्सेप्ट करना है, बोला मैंने 19,000 रुपये लगेंगे, ये 15 तक में कर लेना किसी भी कीमत पर। और ये 12 से 16 सितंबर के बीच में कॉलेज पहुंच जाओ, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं सब कुछ लेकर के जाओ और फीस लेकर के जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना 12 से 16 के बीच में। ध्यान रहे, जब भी आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो, पेमेंट का मोड जो सेलेक्ट करना वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना। यूपीआई के भरोसे जाओगे तो पैसे लटक जाते हैं, यूपीआई के भरोसे बिल्कुल मत रहना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए जाओगे, चांसेस ज़्यादातर है कि आपका पेमेंट फंसेगा नहीं। लेकिन यूपीआई से जाओगे तो मोर देन 70% चांसेस है कि आपका पेमेंट फंस जाएगा। और इतना टाइम फैकल्टी ने दिया नहीं है कि आप दोबारा से पेमेंट करो। जो लोग दोबारा से करते हैं, रिफ़ंड आने में बहुत ही नाटक हो रहा है, वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं आ रही। ठीक है, अब बात करूँगा डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आपके अलॉटमेंट रिजल्ट में भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया है वो फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल भी लेकर के जाएं। स्कोर कार्ड लेके जाएं जिसमें आपका रैंक मेंशन था।
काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो 5,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट किए हो, सिक्योरिटी फ़ीस ये वाला होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ओरिजिनल लेके जाना, 2 से 3 फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जाना, ओरिजिनल सबमिट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग जो किए हो वो वाला होना चाहिए। अलॉटमेंट रिजल्ट जब 19,000 रुपये आप सबमिट करेंगे तो अलॉटमेंट रिजल्ट भी डाउनलोड कर लेंगे, उसको लेकर के जाएंगे। वही मतलब हुआ 19 के फ़ी रिसिप्ट, मतलब फ़ीस वाली रसीद। तो बातें वही हो गई। उसके बाद है 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल भी लेके जाओ, फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जाओ। 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल भी लेकर के जाओ, फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जाओ। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है 1 अप्रैल के बाद का, तो वही वाला लेकर के जाएं। पहले वाला लेके जाएंगे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा हो चुका है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएं, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाएं अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने लगाया हुआ था। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप हो जाता है तो गैप सर्टिफिकेट लेके जाए, 3 साल या उससे ज़्यादा का गैप होता है तो गैप सर्टिफिकेट लगता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, CMO ऑफिस से बना होना चाहिए, 2-3 अधिकारी का नाम दिया हुआ था उसमें से बना होना चाहिए। इसकी भी इन्फॉर्मेशन अभी बताते हैं आपको आगे। डिमांड ड्राफ्ट DD, ये क्या होता है सर? ये 19,000 रुपये का लगेगा, सिर्फ और सिर्फ KGMU में। जिनको KGMU अलॉट हुआ है उनके लिए DD लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ये लोग है कैसे बनवाएंगे? बैंक में चले जाएंगे, KGMU की डिटेल्स में है किसके नाम से बनवाना है आपको 19,000 का DD, तो बिना DD के एडमिशन नहीं होगा, आपको बैंक में जा कर के बनवाने की ज़रूरत है। डिमांड ड्राफ्ट या DD बोले तो ये 19,000 का बनने वाला है। आधार कार्ड लेके जाओ, फ़ोटो लेके जाओ, 6 से 8 फ़ोटो लेके जाओ, स्टाम्प पेपर लेके जाओ, और KGMU में कम से कम 4 लेकर के जाना, बाकी जगह 2-3 लेके जाओगे चल जाएगा, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर पे क्या लिखवाना है वो जाओगे प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया गया है, ठीक है। वो डिटेल वहाँ पर फिलअप करवाना है। स्टाम्प पेपर का फॉर्मेट, और आपके ये स्टाम्प पेपर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पे दिया है फ़ोटो, वो फ़ोटो देखे उसी तरीके में अपना भी क्रिएट करवा ले। बात समझ में आ गई? चलिए, ये देखो जिनको UPUEMS सैफई मिला हुआ है, सैफई का कॉलेज, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चेकलिस्ट इन्होंने अलग से दे रखा है, तो ये आपको लेकर के जाने हैं, ये बनवाना है आपको। उसके बाद में मैंने KGMU वाला भी दिया हुआ था, अब यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा, वो फाइल्स वाले में होगा, KGMU का, क्योंकि KGMU अलग से प्रॉस्पेक्टस अपना रिलीज किया हुआ था, तो आप देखेंगे वो भी मिल जाएगा KGMU का भी, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएं, एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसमें लिख दिया है 1 अप्रैल के बाद का, तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? और फीस जितने भी लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं 19,000 ज़रूर लेकर के जाएं, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और कॉलेज वाले ही अपने स्तर से लेंगे, आपको बैंक अकाउंट दे देंगे, बोलेंगे इसमें पे करो, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देख ले। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल है, ठीक है, रिजेक्ट होने की कंडीशन नहीं है, तो उसी टाइम बोल देना अच्छे से वेरीफाई कर लो मेरा, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही वो लोग करते हैं कि आपका एडमिशन ले लेते, बाद में बोलते हैं कि आपका एडमिशन मैंने रिजेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। तो ये गलती ना हो, पैसे इसके पहले मत देना, सब कुछ अच्छे से हो जाए, पैसे दे दो, एडमिशन करवा लो। जो 12 से 16 की डेट दी गई है उसी बीच में जा कर के अपना एडमिशन करवा ले। और पेमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करिए, UPI के भरोसे नहीं जाइए। बात समझ में आ गई? ये इतनी इन्फॉर्मेशंस थी जो आपको बताना ज़रूरी था। ये सभी लोग पूछेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मुझे पता था, और फर्स्ट काउंसलिंग बताया भी था, फिर से दे दिया, जिससे आपको बिल्कुल श्योरिटी रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर जितनी बातें बताया इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।